हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर शाह अदनान और आप सभी का स्वागत है मेरे अपने यूट्यूब चैनल हील नेचुरली विद डॉक्टर अदनान में। दोस्तों, इससे पहले हमने बहुत सारी टॉपिक्स पर बात की और बहुत सारी बीमारियों का यूनानी इलाज आपको बताया और बहुत अच्छा रिस्पांस भी आपकी तरफ से मिल रहा है, जिसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं। आज की इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम बीमारी की बात करूंगा और उसका तरीका बताऊंगा कि उसका क्या इलाज हो सकता है। और ये बीमारी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन है। इसको कहते हैं बवासीर, हेमोराइड्स या पाइल्स। दोस्तों, बवासीर एक ऐसी बीमारी है कि जब ये हो जाती है तो इंसान बताते हुए भी शर्माता है और इलाज करवाते हुए भी शर्माता है, और ये बहुत खतरनाक उसके लिए हो जाती है। बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने लगता है और बहुत ज्यादा मरीज को दिक्कत होती है। और सबसे बड़े जो इसमें इश्यूज आते हैं वो ये आते हैं कि डॉक्टर्स इसके नहीं मिलते। इसमें मरीज दवाइयां इधर उधर से लेके खाता रहता है और सही नहीं होता, और मॉडर्न एलोपैथिक डॉक्टरों के पास जब वो जाता है तो उनके पास सिवाय सर्जरी के इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि यूनानी पैथी में बवासीर को मेंटेन करने का, ट्रीटमेंट करने का क्या तरीका है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बात हम कर रहे हैं बवासीर के बारे में, जिसे पाइल्स भी कहते हैं या हेमोराइड्स भी कहते हैं। ये होते क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए। दोस्तों, ये जो बवासीर की बीमारी है, इसमें गुदा में जो मल त्यागने का रास्ता है उसके अंदर मस्से हो जाते हैं, और वो मस्से फिर बहुत परेशान करने लगते हैं। सबसे बड़ी इसकी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि इसमें बहुत ज्यादा ब्लड लॉस होने लगता है। जब इंसान मल त्यागने के लिए टॉयलेट में जाता है, वॉशरूम में जाता है, तो बहुत सारा ब्लड निकलता है, और वो इतना ब्लड होता है बिल्कुल ब्राइट रेड कलर का कि मरीज उसे देख के डर जाता है, इतना सारा ब्लड। और जो बवासीर से ग्रसित लोग हैं, बवासीर जिनको हो गई, सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ यही आती है कि शरीर के अंदर से ब्लड की कमी होने लगती है। इतना ब्लड इसमें निकल जाता है। तो इसमें होता यह है दोस्तों कि जैसे ये मल द्वार है, इसे आप एक क्लॉक की तरह मान लीजिए। तो पोजीशन पे इस पोजीशन पे और इस पोजीशन पे आमतौर से तीन मस्से जो हैं वो हो जाते हैं, लेकिन किसी के एक भी हो सकता है, किसी के पांच भी हो सकते हैं, लेकिन आमतौर से तीन मस्से हो जाते हैं। और फिर ये जो मस्से हैं, जब भी इनमें से मल निकलता है, जब भी इसमें से बाहर निकलता है, तो ये क्योंकि खून की वेन्स होती हैं तो ये फट जाती हैं मल के निकलने से, और फिर बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, जिसकी वजह से मरीज जो है वो कमजोर होने लगता है और उसे दिक्कतें बढ़ने लगती हैं और डरने लगता है वो वॉशरूम जाने से भी। देखिए दोस्तों, मस्सों की जो स्टेज है मैं वो भी बता दूं। एक 1 डिग्री हेमोराइड होता है, उसके अंदर क्या होता है कि फर्स्ट डिग्री के अंदर मस्से मल द्वार के अंदर होते हैं, बाहर नहीं निकलते। जब कोई भी आदमी मल त्यागने के लिए जाता है तो बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, लेकिन मस्से बाहर नहीं आते। अगर ब्लीडिंग है तब भी नहीं आते, नहीं है तब भी नहीं आते। अंदर है, पता ऐसे लगता है कि ब्लीडिंग कभी कभी होने लगती है, रेयर ब्लीडिंग होती है, इसमें कम ब्लीडिंग होती है, रेयर। फिर आता है सेकंड डिग्री। दोस्तों, सेकंड डिग्री पाइल्स या सेकंड डिग्री बवासीर वो होती है कि इसमें मत से बाहर आने लगते हैं, लेकिन जब मल त्याग दे वो मल के साथ बाहर आते हैं तो खुद ही फिर अंदर चले जाते हैं। इसमें ब्लीडिंग होती है, अच्छी खासी ब्लीडिंग होती है। थर्ड डिग्री वो होती है दोस्तों कि इसमें मल के साथ मत से बाहर आ जाते हैं, और फिर कोई पेशेंट जो है उसे उंगली से अंदर कर देता है, और उंगली से अंदर करने पर वो अंदर चले जाते हैं। और चौथी डिग्री ये होती है कि इसमें मत से बाहर आ जाते हैं और फिर किसी भी तरह वो अंदर नहीं जाते। तो अगर किसी को चौथी डिग्री की बवासीर हो गई कि अब मत से बाहर आ गए और वो अंदर जाते ही नहीं, तो उनके लिए ये एक थोड़ी सी शायद अच्छी बात नहीं है या जो भी है, लेकिन उनका ट्रीटमेंट ये है कि अब ये दवाइयों के जरिए से या इंजेक्शन के जरिए से ठीक नहीं होगा। अब इसके लिए सर्जरी करानी पड़ेगी, चाहे चार सूत्र वाली सर्जरी करा लें या जैसे समझे। फोर्थ डिग्री, अगर इतना बीमारी को आपने बढ़ने दिया कि उस पर फर्स्ट डिग्री से फिर वो सेकंड डिग्री हुई, फिर थर्ड डिग्री हुई, फोर्थ डिग्री पे आ गए और आपने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, तो बस अब सर्जरी करानी पड़ेगी। अब बीमारी इतनी बढ़ चुकी। लेकिन अगर कोई फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री में है, तो फर्स्ट डिग्री की जो ये बवासीर की दिक्कत है, ये दवाइयों से भी ठीक हो जाएगी, और सेकंड और थर्ड डिग्री जो है ये इंजेक्शन से ठीक होती है, दवाइयों से ठीक नहीं होती। तो इसको हमने तीन तरह से कैटेगराइज किया। फोर्थ डिग्री सर्जरी करानी पड़ेगी, ऑपरेशन कराना पड़ेगा। सेकंड थर्ड डिग्री ये इंजेक्शन से सही होती है, इसमें बवासीर के मस्से के अंदर इंजेक्शन लगा दिया जाता है, और फर्स्ट डिग्री दवाइयों से भी ठीक हो जाती है। अभी इसकी क्या क्या दवाइयां हैं,
कैसे इंजेक्शन लगेगा, क्या ऑपरेशन का तरीका है, वो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों बवासीर होते क्यों है, कारण क्या है इसका? इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है कब्ज, कॉन्स्टिपेशन। अगर किसी भी मरीज को बहुत लंबे समय के लिए कब्ज है, बहुत देर देर तक वॉशरूम में बैठा है, कब्ज है, टॉयलेट उसे नहीं हो पा रहा, मल का त्याग नहीं कर पा रहा और घंटों बैठा है, तो उसे आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों, विद इन स्पैन ऑफ फ्यू इयर्स, अगर बहुत लंबे तक ये कॉन्स्टिपेशन है तो उसे बवासीर हो जानी है, उसे बवासीर हो जाएगी। दूसरी होती है जो बहुत हैवी वेट उठाते हैं, भारी वजन उठाने वालों को हो सकती है। तीसरा, बहुत देर तक बैठे रहने वालों को, जैसे डॉक्टर्स हैं बहुत देर तक बैठे, तो डॉक्टरों में बहुत ही कॉमन बीमारी है। वकील हैं बैठे हुए काम कर रहे हैं तो उनमें कॉमन बीमारी है। चौथा ये है कि प्रेगनेंसी में हो सकती है औरतों को। पांचवा ये कि अगर किसी को हाइपोथायरॉयडिज्म है, थायराइड की बीमारी है, तो उसमें भी ये हो सकती है। तो ये इसके मुख्य कारण है, लेकिन जो 90% प्लस कॉज है वो कब्ज है। अगर कब्ज है तो बवासीर, और बहुत लंबे समय के लिए कब्ज है तो बवासीर हो जाएगी। और इसका इलाज भी यही है कि कब्ज को इसमें दूर करते हैं, कि कब्ज नहीं होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर बवासीर हो गई और फर्स्ट डिग्री में है तो इसका इलाज यूनानीपैथी में कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं कुछ आपको दवाइयां बता रहा हूं, ये दवाइयां लिख लीजिएगा। हब्बे रसौत, हब्बे मुकिल, दो दो गोली सुबह शाम, दो गोली सुबह शाम। दूसरा, शरबत अंजवार। दूसरा ये, तीसरी दवा है शरबत अंजवार। 20-20 ml सुबह शाम। ये दवाइयां हो गई। अब परहेज किस चीज से करना है? परहेज दोस्तों करना है हर तली हुई चीज से, लाल मिर्च से, और ऐसी चीज से जो कब्ज करती हो, जैसे उड़द की दाल, बैंगन, आलू, इन चीजों से परहेज रखना है। हल्की फुल्की अपना दाल सब्जी खाइए, बहुत हल्की फुल्की, दही का इस्तेमाल ज्यादा करिए, बॉडी के अंदर पानी का इस्तेमाल करिए, पानी की कमी नहीं होनी चाहिए, और आप जो है इससे आपको आराम मिल सकता है। एक बात मैं यहाँ पे और बताऊंगा जो इस पूरी वीडियो की सबसे अहम बात है, अगर किसी को बवासीर है और किसी भी दर्जे की है, उसे क्या करना है दोस्तों, ये बहुत ही अहम बात है। समझ लीजिए इस वीडियो की सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी को बवासीर एक बार हो गई, फर्स्ट डिग्री की, सेकंड डिग्री की, थर्ड डिग्री की या फोर्थ डिग्री की, चारों में आराम देगी, करना उसको यह है दोस्तों कि उसको एक तशला लेना है, तशले के अंदर गर्म पानी रखना है, और गर्म पानी वो इतना गर्म ना हो कि बॉडी को जला दे, लेकिन इतना ठंडा भी ना हो कि उसमें आराम से बैठ जाए आदमी। उस गर्म पानी में इंसान को बैठना है, इसे सिट्स बात कहते हैं। उस तशले के अंदर वो गर्म पानी डाल के, जो इतना गर्म ना हो जला के और इतना ठंडा भी ना हो कि आराम से बैठ जाए, उसके अंदर बैठना है, जिसे सिट्स बात कहते हैं, और दिन में कम से कम 3 बार ये काम वो करे। ठीक है, और उसे कब्ज ना रहे इसके लिए क्या करना है कि कम से कम 250 ग्राम पपीता वो रोज खाए। ठीक है, इसके लिए कब्ज ना रहे आप और भी काम कर सकते हैं। आप कोई लेक्सेटिव भी ले सकते हैं, या इसबगोल की भूसी भी खा सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा ये है कि 250 ग्राम पपीता आप खाएं। फर्स्ट डिग्री अगर है, सेकंड डिग्री है, थर्ड डिग्री है, सब में ये आपको दोनों काम लाजमन लाजमन करने ही पड़ेंगे। अगर ये करेंगे तो बवासीर में रिलीफ हो सकता है, और अगर ये नहीं करेंगे तो बवासीर में रिलीफ नहीं होगा। तो दोस्तों ये बात रही, ये जो मैंने 3 दवाइयां आपको बताई, ये रही फर्स्ट डिग्री हेमोराइड की। अगर किसी को सेकंड डिग्री हेमोराइड या थर्ड डिग्री हेमोराइड है, दूसरे दर्जे में या तीसरे दर्जे में बवासीर है, तो दोस्तों उसका जो इलाज है वो भी यही है, लेकिन इससे वो ठीक नहीं होता। सेकंड डिग्री, इसका सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें इंजेक्शन लगा दिया जाता है। और अगर ये वीडियो जो लोग सुन रहे हैं, अगर वो इलाहाबाद या इलाहाबाद के आसपास के इलाके में है, या सहारनपुर या उसके आसपास के इलाके में है, तो नीचे दिए गए नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करके ये इंजेक्शन लगवा सकते हैं।
एक एक हफ्ते छोड़कर ये 3 इंजेक्शन लगते हैं। जैसे एक आज अगर लगा तो एक हफ्ते के बाद फिर आज ही के दिन, और फिर एक हफ्ते के बाद आज ही के दिन, और बवासीर की जो मस्से हैं वो जो बाहर आने लगे वो बिल्कुल खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह, और इस बीमारी से आपको बिल्कुल निजात मिल जाएगी, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बाकी अगर इंजेक्शन कोई नहीं लगवाने का तो मुझे अफसोस है कि उसे ये दवाइयां खाने से ऊपर जो मैंने 3 बताई आराम तो आ जाएगा, लेकिन बवासीर पूरी तरह से ठीक नहीं होती, इसमें इंजेक्शन ही लगवाना पड़ता है। और अगर किसी को चौथे दर्जे की बवासीर हो गई तो उसको तो फिर ऑपरेशन ही करवाना पड़ता है, उसमें इंजेक्शन भी काम नहीं करता। बाकी दोस्तों मैं ये मशवरा दूंगा जो लोग स्वस्थ हैं कि वो इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि कभी भी उनको कब्ज ना हो। अगर कब्ज होगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, तो बहुत सारी बीमारियां पकड़ लेंगी जिसमें से बवासीर भी एक है। बाकी दोस्तों आप इस बारे में क्या सोचते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप ये चाहते हैं कि मैं किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पर यूनानी इलाज की वीडियो बनाऊं तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे जरूर बनाऊंगा। बाकी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और इसे शेयर भी करिए। पूरी उम्मीद है इंशाल्लाह कि ये आपके लिए फायदेमंद होगा। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।